देखिए, ये 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट है। पिछले बजट से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का बजटीय आकार है। और जिस समय नीतीश कुमार जी ने बिहार की कमान संभाली थी, उस समय बिहार का बजट 25,000 करोड़ रुपए से कम का था। तो ये केवल 12.5-13 गुना बड़ा, ये बड़ी बढ़ोतरी केवल नहीं है। एक वर्ष का जो फासला है, वो जब पहली बार जब सत्ता में आए थे उस समय वो बिहार का आकार था 25,000 करोड़, और आज 30,000 करोड़ रुपए तो केवल पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार बढ़े हैं। ये एक संतुलित और समावेशी बजट है। बिहार को विकसित राज्य बनाए जाने, 5 समृद्ध राज्यों की पात में खड़े करने का जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प है, इस बजट के जरिए नौकरियां, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान वहां हुआ है, कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार, ये जो संकल्प है इस बजट से पूरा होगा। प्रधानमंत्री बहुत प्रेशर में है, ट्रंप का प्रेशर है। प्रधानमंत्री ये बताएं कि किसानों को इससे क्या फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ये बताएं कि देश का कितना नुकसान हो रहा है। एप्स्टीन फाइल का भी उन्होंने जो है जिक्र कर दिया है। तो ये इस प्रकार की बातें नेता विपक्ष द्वारा, अब देखिए, ये इसको अगर हम 3 हिस्सों में देखें तो जहां तक भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ को लेकर के जिस तरीके का एक तनाव उभर रहा था, बहुत ही बेहतर तरीके से एक रणनीतिक सफलता के तौर पर हम इस समझौते को देखते हैं। इसलिए कि पहले जो एफटीए यूरोपीय यूनियन के साथ हुआ और उसके पहले ओमान समेत कुछ राष्ट्रों के साथ व्यापारिक समझौते हुए, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका पर भी दबाव था और उन्होंने टैरिफ 18% करने का निर्णय लिया। और ये 18% का जो टैरिफ है, ये कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राज़ील जैसे जो प्रतिस्पर्धी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके मुकाबले कम है। तो भारतीय उत्पादकों को इसका खासा लाभ होगा। अब जहाँ तक सवाल खड़े करने का अधिकार है, वो लोकतंत्र में सबको है, लेकिन जवाब की प्रतीक्षा भी उन्हें करनी चाहिए। मसौदे की बारीकियों का जरूर विस्तार के साथ केंद्र सरकार उस पर अपना स्टैंड रखेगी, लेकिन ये पूरी तरह से भारतीय आर्थिक कूटनीति जो है, वैश्विक आर्थिक कूटनीति में भारत की जीत का ये एक बड़ा अध्याय है। सर, राहुल गांधी ने जिस छपे नहीं है या जिसका आधार नहीं है, जो पब्लिश नहीं हुआ है, ऐसे बयानात को बिना तथ्यों के इस प्रकार से फैलाना और पार्लियामेंट में कहना, वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक भी है। और उन्होंने इसको कहा है कि न केवल असंवैधानिक, उसे दिखाया ही नहीं जा सकता। तो अब निंदा भी जो है वो शुरू हो गई राहुल गांधी की। देखिए, निंदा और भर्त्सना तो होगी, इसलिए कि ये मैंने पहले भी आपको कहा कि जिस पुस्तक का प्रकाशन ही नहीं हुआ है, उसकी पांडुलिपि के कुछ अंशों के आधार पर